आयुर्वेद का निर्देश है यावत कंठगत प्राणा, यानी जब तक प्राण कंठ तक में हो या कंठ तक भी प्राण आ गए हों, वहाँ तक भी चिकित्सा करना चाहिए, चिकित्सक को प्रयास करना चाहिए। कदाचित दैवी योगेन दृष्टा अरिष्टो विजीवति, अरिष्ट लक्षण भी आ गए हों कि अब बचेंगे नहीं प्राण, उस समय भी हम लोगों को निर्देश है, आयुर्वेद ने निर्देश दिया है, ऋषियों ने निर्देश दिया है, तब तक चिकित्सा करिए, प्रयास करिए। आयुर्वेद में ऐसा होता भी था प्राचीन काल में। ये तो 200 साल से जब से एलोपैथी का आगमन हुआ, लोग भूल गए अपने अस्तित्व को, अपने विधा को, अपनी चिकित्सा के प्रभाव को, अपने ज्ञान को, अपने विज्ञान को। और आयुषग्राम चिकित्सालय में, आयुषग्राम ट्रस्ट में तो हम निरंतर इसलिए प्रयास करते रहते हैं। मैंने जब से मैं आयुर्वेद पढ़ करके आया, तब से मैंने निरंतर जीर्ण और जटिल रोगों पर काम किया। और इतनी बढ़िया चिकित्सा है आयुर्वेद में। लोग कहते हैं इमरजेंसी की चिकित्सा नहीं, मैं तो कहता हूँ कि प्राण जाते हुए रोगी के लौटाने का सामर्थ्य है। इसलिए आयुर्वेद में महर्षि चरक ने प्राणाभिसर चिकित्सक की कल्पना की थी कि प्राण जा रहे हों, उनको वापस करने का सामर्थ्य आयुर्वेद में है। और इसी तरह हम तो लगातार आप सबके सामने आते रहते हैं और बताते रहते हैं, और हमारा प्रयास भी है। हमारे 4 शिष्य आयुर्वेद द्वारा आए हुए, और हम इनको भी निरंतर इसी ओर बढ़ाते रहते हैं, निरंतर इनको दिखाते रहते हैं कि देखिए आप लोग यहाँ से पढ़ के जाइए, सीख करके जाइए और आगे काम करिए इस क्षेत्र में, लोगों को दिखाइए कि कितनी सामर्थ्य है आयुर्वेद में। और ये कर भी रहे हैं। जी जी, सामर्थ्य तो है ये गुरु, है ना सामर्थ्य? जी गुरु। हाँ, कोई दो रहा तो लगातार आप लोग देख रहे हैं। अभी हमारे सामने हैं अनूपा त्रिपाठी जी, और क्या नाम है आपका? अखिलेश चंद्र त्रिपाठी। हाँ, अखिलेश चंद्र त्रिपाठी जी हैं। ये कहाँ से हैं? गौरीगंज अमेठी। गौरीगंज अमेठी से हैं आप। तो ये हमारे यहाँ आए शुरू में जुलाई में, अगस्त में, 3 अगस्त 2025 को आए। जी। हमने एक केस अपने शिष्या डॉक्टर शोभना को दिया। डॉक्टर शोभना ने, हमने लिखा भी है ना इसमें, और शोभना ने रिफ़र कर दिया है डॉक्टर अनुराधा के पास। केस हिस्ट्री लिया हमारे डॉक्टर कपिल बाबू ने। हाँ, इन्होंने पूरी केस हिस्ट्री लिया। जी जी, पूरा। तो कैसे कैसे इनको बीमारी सी हुई। पहले 15 साल पर इनको शुगर हुआ। एलोपैथ का एक सिस्टम मैंने देखा जरूर कि एक के बाद दूसरा रोग, दूसरा के बाद तीसरा रोग। शुगर का इलाज कराने जाए, किडनी फेल होने के लिए तैयार रही है। जी जी, शुगर का इलाज कराते कराते किडनी फेल के लिए तैयार रही है। शुगर का इलाज हो रहा था तब उनकी किडनी में। हाँ, लखनऊ। और देखिए आयुर्वेद से अगर किडनी फेल का इलाज किया तो ये स्थिति तो नहीं बनेगी, ये स्थिति तो नहीं बनती, नहीं बनेगी। हाँ, कि किडनी फेल हो जाए। दवाई का साइड इफेक्ट होते आते हैं। पहले इनको 15 साल पहले शुगर हुआ, जी, फिर बीपी बढ़ने लगा, बढ़ने लगा, फिर धीरे धीरे इनके थायराइड की शिकायत आ गई, गोलियां चलती गई। हाँ, और उसके बाद फिर प्राइवेट इलाज चालू हो गया लखनऊ से। पहले लखनऊ में इलाज प्राइवेट चालू हुआ, फिर धीरे धीरे इनका वही किडनी भी डिस्टर्ब होने लगी। फिर किडनी चली गई। किडनी बाद फिर हीमोग्लोबिन कम हो गया, खून बनना बंद हो गया। हाँ, उसी के दौरान क्या कान में इन्फेक्शन हो गया, कान भी चला गया है। धीरे धीरे फिर समस्या बनती ही गई। हाँ, आप पीजीआई तक इलाज कराने गए? एम्स गए, एम्स भी गए, एम्स रायबरेली गए, पीजीआई लखनऊ गए, और मेडिकल का केजीएमयू मेडिकल कॉलेज, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ गए। और लेकिन लगातार मरीज डाउन होता गया। उसके बाद फिर आपको इस संस्था का, तब आपको आयुषग्राम के आयुर्वेद तब बाद में आया जी। हाँ, वो भी मोबाइल पर देखे थे सर। अच्छा, फिर मोबाइल से देखा आपने आयुर्वेद कि कहाँ जाए आयुर्वेद के लिए जी। जब यहाँ लेकर के आए थे केवल मरणासन थी, यानी चलना फिरना, बैठना, ऑन बैठ, बोलना सब व्हील चेयर में जी। हाँ, पैरोग्राम स्वेलिंग भी बहुत आ गई पूरे। हाँ, पैर में, कमर। हाँ, मेडिकल कॉलेज में गए तो उसमें भी। अच्छा, उन लोगों ने डायलिसिस किया। हाँ, तो लेकिन हमने आपको आश्वासन तो दे दिया था डायलिसिस नहीं हुआ कि आप परेशान न होइए, हम आपको रिस्पांस देंगे। उस समय इनका क्रेटिनाइन 7.4 था और 4.1 आया सर। हाँ, यूरिया 152 था जी, 152.5 था। सीआरपी बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ था, फास्फोरस बढ़ा हुआ था। इसके बाद हमने इनको भर्ती किया अपने यहाँ। फिर लगातार, लेकिन आपने सहयोग भी बहुत किया, अच्छा सहयोग किया। जितने दिन हमने चाहा उतने दिन लगातार आप चिकित्सा कराते गए, अपने भर्ती रखे। फिर वो कितने दिन लगभग रहे थे आप यहाँ आयुषग्राम चिकित्सा? 28 दिन लगातार रहे। ये डॉक्टर अनुराधा देखने आती रही, बराबर देखती रही ना। चिकित्सा एक बार हम कह सकते हैं कि वैद्य राजस्य नमस्तुभ्यम, यमराजस्य सहोदरा। हाँ, नहीं, ऐसा नहीं, आप तो गलत कहते हैं। वैद्यराज नमस्तुभ्यम यमराज सहोदरम जी। और यमस्तु, हाँ, यमस्तु हरते प्राणान वैद्य प्राणधनानि से, इसमें उसमें कहा गया है हंसी में कि वैद्यराज को नमस्कार है, यमराज का सहोदर है। वैद्य तो
यमराज तो केवल प्राण ही लेता है, वैद्य धन और प्राण दोनों लेता है। तो हमने ये काम नहीं किया इनके साथ, हमने इसको बनाया है, सुधार किया है। इस श्लोक में सुधार किया है कि वैद्यराज नमस्तुभ्यम धर्मराज सहोदरम यमस्तु हरते प्राणान और वैद्य प्राण ददाति च। यमराज तो प्राणों को हरण करता है लेकिन वैद्य प्राणों को देता है। हमने इसको ऐसे बनाया है। ठीक, तो इस तरह से आप प्रसन्न होंगे कि नहीं प्रसन्न है? नहीं प्रसन्न है। अच्छा, अब इस समय तो क्रेटनाइन का 4.1 आ गया और यूरिया 62 हो गया। अब तो चलने फिरने भी लगी।